कि सिविल नाफरमानी की इमरान खान की जो काल है वो काबिल अमल नहीं है, कि रुकनीयत है वो फारिग कर दी जाएगी और वो कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर नाअहल हो जाएगा। सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राना अली जुहैब और आज की नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इमरान खान ने फिर से सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान कर दिया है। इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया गया। इस पर उन्होंने जो अनाउंसमेंट की वो मैं अभी आपके सामने रख देता हूँ। उनका ये कहना है, मतलब जाहिर सी बात है, ये चूंकि उनके अपने ट्विटर अकाउंट से ये पैगाम जारी हुआ है तो इस पैगाम को लेकर क्या लिखा है उस पैगाम में ये आपके सामने रख देता हूँ। वो कहते हैं कि मुल्क में डिक्टेटरशिप जो है वो कायम हो चुकी है। रियासी दहशतगर्दी के नतीजे में निहत्ते सियासी कारकुनान पर गोलियां बरसाई गईं। पुरअमन सियासी कारकुनान को शहीद किया गया। हमारे सैकड़ों कारकुनान लापता हैं। सुप्रीम कोर्ट को अब इसका नोटिस लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा जी अपना आईनी किरदार जो है वो अदा करना चाहिए और उनको इसका आज खुद नोटिस लेना चाहिए कि 26 नवंबर को क्या हुआ था और उस पर एक मुकदमा या उस पर जो उनका कार्रवाई है वो अमल में लानी चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम 13 दिसंबर को पेशावर में शुहदा को खराजे अकीदत पेश करने के लिए अजीम शान इज्तिमा मुनक्किद करेंगे। इस इज्तिमा में अपोजिशन की सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। उसके बाद वो लिखते हैं कि मैं 2 नुकात पर 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे रहा हूँ। वो 2 नुकात क्या हैं? वो ये हैं कि अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम। जो इन दोनों मामला पर ये जो 2 उन्होंने एजेंडा सामने रखे उस पर उन्होंने जो कमेटी, उन्होंने कहा जी 5 रुकनी कमेटी जो है वो मैं अनाउंस कर रहा हूँ। उस कमेटी में उन्होंने ये कहा जी हमारी जो मुज़ाकराती कमेटी है जो हुकूमत के साथ इन मामला पर मुज़ाकरात करेगी, उसमें उमर अयूब खान, अली अमीन गंडापुर, साहबजादा हामिद रजा, सलमान अकरम राजा और असद कैसर जो हैं वो इस पर शामिल होंगे। और ये उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से स्टेक होल्डर्स होंगे जो मुज़ाकरात करेंगे। इसके बाद उन्होंने जो सबसे अहम बात है वो ये कही कि अगर हमारे ये जो दोनों मुतालबात हैं ये नहीं माने गए, 13 दिसंबर तक की उन्होंने डेडलाइन दी है जी। उन्होंने कहा जी 13 दिसंबर तक अगर ये मामला ना मानेंगे तो 14 दिसंबर को हम, यानी कि एक दिन बाद जो हमारी सिविल नाफरमानी की तहरीक है वो शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा जी सिविल नाफरमानी तहरीक को की शुरुआत जो है वो मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से करूँगा और ओवरसीज़ पाकिस्तानी को ये दरख्वास्त की जाएगी कि जो वो अपना तरसीलाते ज़र यानी कि रेमिटेंस जो है वो पाकिस्तान ना भेजें या उसको महदूद करें और उसके बाद इसका बाइकआउट करें और जब तक हमारे मुतालबात जो हैं वो पूरे नहीं होंगे ये जारी रहेगा। और उन्होंने ये कहा कि अगर इससे भी काम ना चला, मतलब कि हमारे जो रेमिटेंस है वो ना अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भेजे और इसके बावजूद भी हुकूमत टस से मस ना हुई तो अगला लाया अमल जो है वो हम उसका ऐलान जो है वो बाद में करेंगे कि इसका दायरा कार जो है वो कहाँ तक बढ़ाना है। इस ऐलान के बाद सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की जानिब से एक बहुत बड़ा जो है वो आज दावा कर दिया गया है। जंग रोजनामा जंग में एक खबर जो है वो उनके नाम से पब्लिश हुई है और उस खबर में वो ये दावा करते हैं कि सिविल नाफरमानी की इमरान खान की जो काल है वो काबिल अमल नहीं है। पीटीआई क़यादत मुलाकात करके फैसला वापस लेने का उनको इमरान खान को मशवरा दिया जाएगा। जो खबर है उसके तफसील में आपके सामने रखता हूँ। वो ये कहते हैं कि इमरान खान की जानिब से सिविल नाफरमानी की ताज़ा तरीन काल पार्टी के लिए हैरान करना है और ज्यादातर के ख्याल में ये काबिल अमल नहीं है। ज्यादातर पार्टी रहनुमाओं ने अपने दाखिली व्हाट्सएप ग्रुप में बात करते हुए सिविल नाफरमानी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वो कहते हैं कि उनके ख्याल में ये काल ना तो काबिल अमल है और ना ही बर वक्त। उनके ख्याल से मुराद ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत है वो ये कह रही है, साथ साथ मैं इसको एलाबोरेट करता चलूँ। उनकी खबर के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दाखिली व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो उनकी क़यादत के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उसके अंदर इस सिविल नाफरमानी की काल को लेकर एक तशवीश का इजहार किया जा रहा है और सीनियर क़यादत जो है वो ये समझती है कि ये ना तो ये वक्त है और ना ही इस पर अमल हो सकता है। इस पर अमल क्यों नहीं हो सकता जी, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। बड़े टेक्निकल इसमें पॉइंट्स हैं जिसको सामने रखना जो है वो बहुत जरूरी है। आगे वो कहते हैं कि हमारे जो जराए हैं वो ये दावा करते हैं कि जो सीनियर क़यादत है वो ये कह रही है कि हम इस मामले को इमरान खान के सामने उठाएंगे और कोशिश करेंगे उनको मनाने की कि अपनी ये कॉल जो है इसको वापस ले लिया। जो सीनियर क़यादत है वो ना सिर्फ इस कॉल को लेकर उनके अंदर तशवीश का इजहार पाया जाता है, बल्कि उनका ये कहना है कि हमें इस कॉल का जो पता है या हमें ये कहने कि हमारे इल्म में ये जो कॉल है ये उस वक्त आई जब इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस खबर को शेयर किया गया। उसमें जो सीनियर क़यादत जिनका उन्होंने जिक्र किया उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर और असद कैसर जो है वो शामिल हैं। और उनके मुताबिक यानी
यानी कि ये जो 4 लोग हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, उनके मुताबिक हमें ये जो सिविल नाफरमानी की कॉल के हवाले से एक्स पर इमरान खान की पोस्ट से पता चला। इमरान खान का ये जो पैगाम है वो इमरान खान बजाते खुद जेल में बैठ के तो उसको पोस्ट कर नहीं सकते हैं। उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो कहीं ना कहीं से तो ऑपरेट हो रहा है, वो चाहे उनके सोशल मीडिया के किसी बंदे के पास है या उनके पार्टी के किसी सीनियर क़यादत के किसी बंदे के पास है। अगर उन्होंने भी ये पोस्ट की है तो जो इनका दावा है असद कैसर का, बैरिस्टर गौहर का, फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर का, कि जी हमें तो पता ही नहीं है, हमसे मशावरत ही नहीं की गई है, हमारे इल्म में लाए बगैर ये कॉल जो है वो दे दी गई है, तो लिहाजा हम जो पहला हमारा काम है या हमारी जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि ये वक्त जो है वो इस काबिल नहीं है, या यूँ कह ले कि ये वक्त इस टाइम हमें इजाज़त नहीं देता कि हम सिविल नाफरमानी की कॉल जो है इस पर अमल दरामद करवा सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है उनका मौक़िफ़ ये है इस टाइम पे कि सिविल नाफरमानी की जो कॉल है उस पर ना तो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो हैं वो पाकिस्तान में पैसे भेजना बंद करेंगे और ना ही कोई बिजली और गैस के जो बिल हैं वो अदा करना बंद करेंगे। आपको याद होगा कि जब इमरान खान आज से पहले भी जब वो जेल में नहीं थे, जब वो धरना लेकर चल रहे थे, तो इन्होंने इस्लामाबाद में सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया था और वहां पे कंटेनर पर खड़े होकर बाकायदा तौर पर उन्होंने बजाते खुद बिजली का बिल जो है उसको जलाया था, जिसके बाद ख्याल ये किया जाता था कि शायद कि ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, चूंकि लीडर जो है उसने बजाते खुद ये काम कर दिया है वहाँ पे खड़े होके, तो हो सकता है कि पाकिस्तान की जो काया है वो पलट जाए। लेकिन हमने देखा कि वो भी रिजल्ट जो है वो बिल्कुल सिफर रहा। उस वक्त चूंकि इमरान खान बजाते खुद कारकुनान के दरमियान मौजूद थे, जेल से बाहर थे और कामयाब नहीं हुई थी तहरीक। शायद यही वजह है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है वो सिविल नाफरमानी की जो एक कॉल है उस पर एग्री नहीं है। उस पर एग्री क्यों नहीं है? उसका सबसे बड़ी वजह तो ये है कि पाकिस्तान से बाहर बैठे लोग जो वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, जो वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनका ख़ानदान है, यहाँ पे उनके घर है, उनके बच्चे हैं, उनकी बीवियाँ हैं, उनके बहन भाई हैं जिनको वो पाल रहे हैं। तो इमरान खान के कहने पर वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि अपने घर, अपने ख़ानदान, अपने बीवी बच्चों को खर्चा या उनके जो अखराजात हैं उनको देने की ना दिए जाएँ, या वो अपने पैसे जो हैं उनको बंद करके बाइकाट का हिस्सा बने। देखिए, इसमें अगर वो पैसे नहीं बेचते तो बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं, बल्कि बहुत से नहीं, सब ऐसे ख़ानदान हैं जिनके लोग बाहर हैं, उनके बच्चे किसी स्कूल में एडमिट हैं, उनके घर में कोई बड़ा बूढ़ा जो है वो बीमार है, उसको दवाई की ज़रूरत है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको फीसों की ज़रूरत है। तो इस सिविल नाफरमानी की तहरीक का हिस्सा बन के कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं और वो उनकी मजबूरी है कि वो महीना तो बड़ी दूर की बात है, वो 10 दिन बाद, 12 दिन बाद या 15 दिन बाद उनको पाकिस्तान में पैसे जो हैं वो भेजने पड़ते हैं। तो ये तो एक बात जो है वो टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है कि इस टाइम पे जो लोग बाहर बैठे हैं वो अपने बच्चों की फीसें रोक देंगे, जो उनके घर में अगर कोई बीमार है तो वो उनकी दवाई लेने के लिए पैसे नहीं भेजेंगे। तो ये तो नामुमकिन सी बात नजर आती है। दूसरी बात जो बड़ी अहम है टेक्निकल इसमें, वो ये है जो MPA या MNA सिटिंग असेंबली में बैठा हुआ है वो किसी भी किस्म की सिविल नाफरमानी की तहरीक में हिस्सा नहीं ले सकता। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो बैकलैश है वो इस सिविल नाफरमानी की तहरीक की अनाउंसमेंट के बाद ये आएगा कि कोई भी PTI का MPA या MNA सिविल नाफरमानी की इस तहरीक में हिस्सा लेकर बिजली या गैस का बिल अगर अदा नहीं करता तो उसकी जो असेंबली की रुकनीयत है वो फारिग कर दी जाएगी और वो कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर नाअहल हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई कारकुन या लीडर ये समझा दे कि ये कैसे मुमकिन है कि इतने ज़्यादा MPAs या MNAs जो हैं वो सिविल नाफरमानी की तहरीक में हिस्सा लेने के लिए अपनी सीट छोड़ने को तैयार हो जाएं या अपनी नाअहली जो है उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये दो सबसे बड़े अहम मामला तो इस वक्त इस सिविल नाफरमानी की तहरीक में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो बनेंगे। दूसरी जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि जी राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो चुके हैं और इस पर अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। मुकदमा उन पर यह है कि जी PDM का एक जलसा था गुजरांवाला में और वो जलसा था 16 अक्टूबर 2020 को, यानी कि ये उस टाइम की बात है जब इमरान खान हुकूमत में थे। PDM ने जलसा किया गुजरांवाला में 16 अक्टूबर 2020 को। एक मुकदमा जो है वो गुजरांवाला के सैटेलाइट टाउन थाने में दर्ज किया गया। उस मुकदमे में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया जी राना सनाउल्लाह ने पुलिस पर गाड़ियां चढ़ाई और पुलिस एहलकारों को जख्मी किया है, रास्ते में खड़े कंटेनर जो है उनको हटाया है। ये मुकदमा जो है ये सिर्फ राना सनाउल्लाह पर नहीं बल्कि इनके साथ लोग और शामिल थे।
उनमें खुर्रम दस्तगीर जो ऑलरेडी गुजरांवाला से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, और इमरान खालिद और सलमान भट्ट जो हैं, ये 4 लोग थे जिन पर मुकदमा जो है वो दायर किया गया। 3 लोग इनमें खुर्रम दस्तगीर, इमरान खालिद और सलमान खालिद भट्ट जो हैं वो पहले ही इस मुकदमे से बरी हो चुके हैं, जबकि जो राना सनाउल्लाह है, इनकी जो चलान है ये पुलिस ने बड़े ताख़ीर से जमा करवाया और उस चलान में उन्होंने 173 की रिपोर्ट भी जमा करवाई, जिसमें उस रिपोर्ट के मुताबिक राना सनाउल्लाह को बेगुनाह करार दिया गया। अदालत ने वो उस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया और ज़ाती तौर पर राना सनाउल्लाह को तलब किया, लेकिन राना सनाउल्लाह जो हैं वो अदालत की बार बार बुलाए जाने पर पेश नहीं हुए, जिस पर आज जो जुडिशल मजिस्ट्रेट सिद्रा गिल नवाज हैं, उन्होंने जनाब राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो अरेस्ट वारंट है वो इशू किया है, और ये अरेस्ट वारंट के मुताबिक उन्होंने कहा कि इनको गिरफ्तार करके तो 12 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाए। ये बड़ी अहम खबर थी जो मैंने सोचा कि आप तक पहुंचाता चलूं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।